मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग सर। आज का सेशन कल हम लोग चैप्टर नंबर 3 अध्याय 3 का किए थे, उस थ्योरी का क्लास। उसमें हम लोग जो है कुल प्रश्नों की संख्या जो है 12 किए थे थ्योरी क्लास में। वो पार्ट 1 का भाग था। आज देखिए यहाँ पे लिखा हुआ साधारण भेद सिंपल फ्रैक्शन पार्ट 2। आज क्वेश्चन प्रश्न नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। कल हम लोग 12 क्वेश्चन किए थे, उससे आगे आज के सेशन में कर रहे हैं। तो आज के सेशन में थ्योरी क्लास का जो पार्ट में जो क्वेश्चन टॉपिक छूट गया है उसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं आर.के. सर आज अपने यूट्यूब चैनल हमारे मास्टर माइंड्स एकेडमी के चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक शुभकामनाएं हैं, बधाई है और स्वागत है। आज के टॉपिक में हम लोग आप सभी स्टूडेंट जो है अपना पेन और कॉपी लेकर तैयार रहिएगा और पूरे थ्योरी को कॉन्सेप्ट के साथ एक एक कंटेंट को आप लोगों को क्लियर किया जाएगा और सभी डिफिनेशन को आप जो है आप इसमें इस पार्ट 2 में थ्योरी क्लास डिफिनेशन के साथ साथ हम कुछ फार्मूला भी जो है इसमें पढ़ेंगे, जो फार्मूला जो है इस चैप्टर के अध्याय के लिए आवश्यक है तो चैप्टर बनाने से पहले। तो चलो आप सभी स्टूडेंट जो है कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइएगा। प्रश्न नंबर आप सभी स्टूडेंट जो बोर्ड पर देखिएगा और क्लास को कृपया आप लोग शांति बनाकर रखिएगा। प्रश्न नंबर है कि संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदलना, यानी संयुक्त भिन्न दिया रहेगा उसको हम विषम भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो पहले इसका हम लोग डिफिनेशन यानी परिभाषा जानेंगे, उसके बाद इसको उदाहरण के द्वारा आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। सभी स्टूडेंट बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे आप लोग नोट कीजिएगा कि संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदलना चाहिए। इसका उत्तर होगा भिन्न के हर को पूर्णांक से गुणा कर गुणनफल में अंश को जोड़ देने से पर संयुक्त भिन्न विषम भिन्न में बदल जाता है, जैसे देखिए प्रश्न क्या कह रहा था कि संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदलना, यानी संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो इसका परिभाषा हमने क्या लिखे हैं, सभी स्टूडेंट बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। भिन्न के हर को पूर्णांक से गुणा कर गुणनफल में अंश को जोड़ देने पर संयुक्त भिन्न विषम भिन्न में बदल जाता है। जैसे उदाहरण के द्वारा हम इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। जैसे 5 पूर्णांक 2/7, तो इस 5 पूर्णांक 2/7 में क्या करा, क्वेश्चन क्या करा, भिन्न के हर को, तो हर कितना यहाँ पर है, देखिए हर बराबर हर कितना है। तो देखिए तो इसको हम आपको उदाहरण के द्वारा इसको कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जैसे है यहाँ पे 3 पूर्णांक 4/5, तो इसमें देखिए पूर्णांक कितना हो गया 3, हर कितना हो गया 4 और अंश कितना है, पूर्णांक कितना हो गया 3 और हर कितना हो गया 5 और अंश कितना है 4। देखिए तो परिभाषा में ही सब पूरा कॉन्सेप्ट को समझिए।
कि कहता भिन्न, ये भिन्न दिया हुआ है 3/4/5 भिन्न के हर को, तो हर कितना है 5, तो हर को पूर्णांक से क्या करना है, गुना करना है, यानी हर है 5 तो 5 को पूर्णांक कितना है 3, यानी 5 को 3 से गुना करेंगे, गुना कर और गुणनफल में अंश को जोड़ देने पर, तो ये दोनों को गुना करेंगे हर को और पूर्णांक को, और अंश 4 है यह जोड़ देंगे, अंश को जोड़ देने पर संयुक्त भिन्न जो है विषम भिन्न में बदल जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए यह है 5 गुने पूर्णांक कितना हो गया 3 और प्लस जोड़ देने पर किसको, अंश जोड़ देने पर अंश कितना है 4 और बटा में कितना है, हर कितना है 5। इसमें ध्यान देने वाली एक बात है, सभी इसमें ध्यान दीजिएगा कि अंश जो है, हर जो है वह उसका स्थान बदलता नहीं है, हर जो रहेगा वह उसका स्थान पूर्ववत ही रहता है, यानी जब संयुक्त भिन्न को हम विषम भिन्न में बदलेंगे तो हर उसका चेंज नहीं होता, ज्यों का त्यों ही रहता है। तो देखिए, तो हमने हर को गुणा के कितना से, पूर्णांक से 5 गुणे 3 प्लस और गुणनफल में क्या करेंगे, अंश को जोड़ देंगे, तो कितना है 5 या 15 और प्लस 4 और बट्टे में कितना हो जाएगा 5, और इसको जोड़ेंगे तो 15 का कितना हो गया 19 बटा कितना हो गया 5, यानी 3/4/5 क्या है, संयुक्त भिन्न है। इसको हमने विषम भिन्न में बदल दिए, तो विषम भिन्न में कितना आ गया 19/5। देखिए संयुक्त भिन्न का हर देखिए 5 है, और इसको संयुक्त भिन्न को जब हम विषम भिन्न में बदल दिए तो अब इसका अंश हर कितना है 5 है। यानी यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि संयुक्त भिन्न या विषम भिन्न में दोनों का जो हर होता है वह पूर्व की भांति ही जोड़ता चलेगा, वो हर का अंश जो है नहीं बदलेगा। ये हमारा हो गया प्रश्न नंबर 13 का पहला पहला उदाहरण किया। दूसरा एग्जाम्पल कितना है रे, दूसरा है जैसे 6/11/15। अब इसको भी कॉन्सेप्ट ये उदाहरण पहला हमने समझ लिए और उदाहरण नंबर 2 हम कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हर कितना दिया हुआ है 15 और पूर्णांक कितना है 6 और अंश कितना दिया हुआ है 11। तो देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे तो लिखेंगे 15 गुने 6 प्लस 11 और हर में जो बच जाएगा वही संख्या उतर जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो 15 से कितना हो गया 90 प्लस 11 और बट्टा कितना हो गया 15, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 101 बट्टा में कितना हो गया 15। तो देखिए उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 हम 2 एग्जाम्पल के द्वारा आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिए कि एक संयुक्त भिन्न है उसको विषम भिन्न में कैसे बदलेंगे, और दोनों स्थिति में संयुक्त भिन्न में भी रहेगा तब भी और विषम भिन्न में भी आएगा तब भी दोनों का, लेकिन हर जो है पूर्ववत की तरह ही ज्यों का त्यों नहीं बदलेगा। तो आप लोग ये आप सभी स्टूडेंट जो है ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, तो आप सभी स्टूडेंट प्रश्न नंबर 13 देखिए। प्रश्न नंबर 14 आप सभी स्टूडेंट बोर्ड में ध्यान दीजिएगा, ये दिया हुआ है कि क्या संयुक्त भिन्न से विषम भिन्न में बदलने पर हर का अंक बदल जाता है। तो लिखे इसका उत्तर होगा नहीं विषम भिन्न में बदलने पर भी हर पूर्ववत ही रह जाता है। यह उदाहरण के द्वारा आप लोगों को बताया, क्लियर कर दिया गया कॉन्सेप्ट को कि जब संयुक्त भिन्न को हम विषम भिन्न में बदलते हैं तो भी विषम भिन्न के संग में आने पर भी जो है उसका जो हर जो होता है पूर्ववत ही रहता है, यानी जो पहले जो दिया रहता है वही अंतर आ जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप सभी स्टूडेंट प्रश्न नंबर 14 हो गया।
देखिए, तो अब प्रश्न नंबर हम लोग 15 का आगे प्रश्न नंबर 15 का रहा है विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना। इससे पहले हम लोग जो पहला क्वेश्चन समझेंगे क्लास कि विषम भिन्न संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदलना था। उसके बाद जो है अब आगे है कि विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में कैसे बदलेंगे, इसका पहले हम परिभाषा जान लेंगे, फिर इसको जो उदाहरण के द्वारा आप सभी स्टूडेंट को एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट उतना नोट कीजिएगा। विषम भिन्न के हर से अंश में भाग देते विषम भिन्न के हर से अंश में भाग देते हैं भाग की क्रिया में भागफल। तो क्या लिखे हैं, तो देख बोर्ड पर देखिएगा सब स्टूडेंट। विषम भिन्न के हर से अंश में भाग देते हैं, भाग की क्रिया में भागफल बराबर पूर्णांक, भागफल बराबर पूर्णांक शेष बराबर अंश तथा हर का स्थान ले लेता है, हर का स्थान ले लेता है। जैसे 17/7 बराबर 7 से भाग देंगे 17 में, तो 7 गुना 14 देखिए आप सभी स्टूडेंट आप इसको बहुत से कॉन्सेप्ट को देखिए, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा रहा है। प्रश्न क्या था कि विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना। तो परिभाषा आप लोग देखिए कि विषम भिन्न के हर से, यानी ये विषम भिन्न हो गया 17/7 क्या हो गया विषम भिन्न, कहता है कर आगे विषम भिन्न के हर से अंश में, अंश कितना है 17 और हर कितना है 7, यानी हर से यानी 7 से 17 में क्या देंगे भाग देते हैं। उसके बाद आगे दिया है कि भाग की क्रिया में भागफल बराबर कितना होता है पूर्णांक आ जाएगा, यानी जिस संख्या जो हम भाग देंगे यहाँ पर जो भागफल आएगा, जैसे यहाँ पर भागफल कितना आ गया 2, तो ये क्या करा कि भागफल बराबर कितना हो जाएगा, भागफल बराबर कितना होगा पूर्णांक और शेष बराबर अंश तथा भाजक हर का स्थान ले लेता है। तो यहाँ पर देखिए हम भाग की क्रिया के द्वारा इसको हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि 17 जैसे 7 है, तो 7 हो गया क्या हमारा हो गया 7 क्या हो गया हर हो गया, और अंश कितना हो गया 17 हो गया, यानी 17 हो गया, अंश हो गया 7 हो गया, हर हो गया। तो 7 से हमने 17 में भाग दिए तो 2 बटा कट गया, तो शेष कितना बचता है 3, ये शेष हो गया। तो पूर्णांक देखिए, तो अंश जो है हर जो आया है यह क्या चला जाएगा, यह जो स्थान ले लेता है ना, तो ये देखिए भागफल भाजक, तो भाजक कितना हो गया 7 हो गया, तो 7 आ जाएगा, और ये जो है यह चला जाएगा ऊपर, अंश का भाग ले लेगा, और ये जो हो जाएगा पूर्णांक। तो देखिए आ गया कि नहीं आ गया, यानी भागफल जो था वह पूर्णांक का स्थान ले लिया, भाजक कितना है यानी जिसे भाग दो भाजक ने क्या है हर का स्थान ले लिया, और जो शेष बचता वो ले लिया अंश का भाग। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 7 14 14 3 कितना हो गया 17, तो 17/7 आ गया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि विषम भिन्न के हर से अंश में भाग देंगे और भाग की क्रिया में भागफल पूर्णांक बन जाता है और शेष अंश बन जाता है और भाजक हर का स्थान लेता है। तो इस तरह से आप सभी स्टूडेंट
ये प्रश्न समझ गए होंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 15 देखिए, तो प्रश्न नंबर 16 पर हम लोग आ गए हैं। आप सभी स्टूडेंट प्रश्न नंबर 16 जो है नोट कर लीजिएगा। इसमें करा है कि भिन्नों का घटाव। और भिन्न का घटाव हम कैसे निकालेंगे, जब दो भिन्न दिया रहेगा तो उसका अंतर हम कैसे निकालेंगे। तो पहले इसका जो है हम जो परिभाषा जान लेंगे, उसके बाद जो है कॉन्सेप्ट उदाहरण के द्वारा फिर आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। तो इसका उत्तर जो है सभी स्टूडेंट नोट कीजिएगा। दो भिन्नों में घटाव की क्रिया जोड़ की तरह ही होती है। दो भिन्नों में घटाव की क्रिया एक जोड़ की तरह ही होती है। तो यहाँ पर क्या लिखे हैं कि दो भिन्नों में घटाव की क्रिया एक जोड़ की तरह होती है, भिन्नों के गुणनफल भिन्नों के घटाव में गुणनफलों का अंतर निकालते हैं। निकालते हैं। जैसे देखिए क्या देखिए आप लोग परिभाषा बोर्ड पर सभी ध्यान दीजिए कि दो भिन्नों में घटाव की क्रिया, जैसे हम घटाव की क्रिया करते हैं, ठीक उसी तरह जो है जोड़ की क्रिया जैसे हम लोग करते हैं वैसे घटाव की भी क्रिया करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि दो भिन्नों में घटाव की क्रिया ठीक जोड़ की तरह ही होती है। भिन्नों के घटाव में गुणनफलों का क्या निकालते हैं, अंतर निकालते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट, यहाँ पे उदाहरण है कि जैसे 4 गुना के बटा 5 है, तो पहले से हम क्या करेंगे, 5 का कितना हो गया 20, और ये कितना हो गया 21 बटा कितना हो गया 5 माइनस 8 गुना 16 1 17 बटा कितना हो गया 8। अब इस दोनों का क्या 5 8 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। दोनों का एलसीएम निकालने में हमको कितना आता है 40। अब 40 में हम 5 से और 8 से 40 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 168 और माइनस कितना हो गया 7 पंचे 85, टोटल कितना हो गया 83 बटा कितना हो जाएगा 40। ये हमारा क्या निकल गया आंसर। तो यही कहा कि जब दो भिन्न दिया रहेगा और उसका कहेगा घटाव निकालने के लिए, तो ठीक जैसे हम प्रोसेस करते जो प्रक्रिया हम अपनाते हैं जोड़ में, ठीक वही हम अंतर निकालते हैं दो भिन्नों के बीच अंतर निकालने के लिए। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से आप सभी स्टूडेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आप सभी स्टूडेंट प्रश्न नंबर 16 देखिए। तो अब हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 17। देखिए प्रश्न नंबर 17 में हम लोग क्या है, तो प्रश्न है कि भिन्नों का गुणा। अब इसका कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे कि भिन्नों का गुणा कैसे निकालेंगे जब दो भिन्न दिया रहेगा तब। तो भिन्नों का फॉर्मूला होता है भिन्नों का गुणनफल बराबर भिन्नों का गुणनफल बराबर होता है अंशों का गुणनफल बटा हरों का गुणनफल।
3/4 गुने 5/8 है। इसको क्या करेंगे तो अंश देखिए, अंश को गुना करेंगे, हर को गुना करेंगे तो कितना होगा 5 या 15 और 5 के 32 एग्जाम्पल नंबर 2 1/4 गुने 2/1/6। अब देखिए ये भिन्न में दिया हुआ है तो देखिए ये संयुक्त भिन्न है। संयुक्त भिन्न को जब संयुक्त भिन्न को ऊपर क्या करेंगे, जैसे आवश्यकता अनुसार होगा, जैसे ये संयुक्त भिन्न में दिया हुआ इसको हम पहले विषम भिन्न में लाएंगे, तब फिर उसको हम गुणनफल की क्रिया करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी पहले से विषम भिन्न में ही दिया था तो डायरेक्ट हमने क्या किया, अंश को गुना कर दिए और हर को गुना कर दिए। यहाँ पर संयुक्त भिन्न में दिया है तो पहले इसको क्या करेंगे, विषम भिन्न में बनेंगे। तो 4 × 12 1 13 कितना हो गया 13/4 गुणे 6 × 12 1 13 13 कितना हो गया 6। ये एग्जाम्पल नंबर उदाहरण नंबर 1 जो था वो पहले ही से जो है विषम भिन्न में था तो उसको डायरेक्ट हमने अंश को और हर को गुना कर दिया। और उदाहरण नंबर 2 है, इसमें संयुक्त भिन्न दिया हुआ है तो संयुक्त भिन्न को पहले हम क्या किए, विषम भिन्न में बदल दिए। तो कितना आ गया 12 13/4 गुणे 6 × 12 13/6। ये हो गया विषम भिन्न। इसको हम अब इसको क्या करें, अंश को गुना कर सकते हैं और हर को भी गुना कर सकते हैं। 13 से जो गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 169 और 4 अंश को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 124। तो आप सभी स्टूडेंट जो है इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। आप सभी स्टूडेंट प्रश्न नंबर 17 जो है नोट कीजिएगा और आप जो है मेरे इस चैनल को, मेरा चैनल है MR मास्टरमाइंड्स एकेडमी, आप अपने दोस्तों के बीच, संबंधियों के बीच जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।